नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फैक्ट हिंद में। दोस्तों, पृथ्वी पर इतने सारे रहस्य आज भी मौजूद हैं कि उन रहस्यों का पता लगाने के लिए इस आधुनिक युग में हमें पृथ्वी भी छोटी लगने लगी है। लेकिन अब भी ऐसी कई जगह हैं जो दुनिया से अलग थलग पड़ी हुई हैं, जिसके बारे में शायद कोई भी नहीं जानता। ऐसी जगहों पर कई अनसुलझे रहस्य आज भी दफन हैं। इन्हीं सब रहस्यों में से एक सबसे बड़ा रहस्य है ईस्टर्न आइलैंड का रहस्य। ईस्टर आइलैंड, ये आइलैंड दक्षिणी पैसिफिक सागर में स्थित है। ये आइलैंड 15 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। ईस्टर आइलैंड दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि इसके सबसे नज़दीकी का आइलैंड भी इससे 1400 मील की दूरी पर स्थित है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। ये आइलैंड दक्षिणी देश के अमेरिका चिली से भी करीब 2500 मील की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि ईस्टर्न आइलैंड चिली देश के संरक्षण में आता है। ईस्टर्न आइलैंड को रपा नुई नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पोलिनेशियाई त्रिकोण के सबसे दक्षिण कोण के बिंदु पर स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीप है। 1988 में इस रहस्यमयी आइलैंड का विलय चिली के साथ किया गया था। दरअसल ईस्टर्न आइलैंड पर पत्थरों से बनी विशाल मूर्तियां पाई जाती हैं, जो कि एक बड़े सिर के आकार में बनी होती हैं। इनकी कुल संख्या 887 है और पूरे आइलैंड पर पाई जाती हैं। खास बात यह है कि इनका सिर्फ सिर ही दिखाई देता है। इस रहस्यमयी आइलैंड पर कई राज दफन हैं, जिसमें वैज्ञानिकों की तरफ से आधे रहस्यों को तो सुलझाने का दावा किया गया है, लेकिन बाकी के आज भी रहस्यमय बने हुए हैं। पत्थरों से बने इन सरों की ऊंचाई करीब 30 से 40 फीट तक होती है। इन्हें मोआई कहा जाता है। 1722 ईस्वी में जब इस आइलैंड की खोज हुई, तब इस आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों ने सबको हैरान करके रख दिया था और इन मूर्तियों को देखते ही सब सोच में पड़ गए थे कि इन मूर्तियों में केवल सिर को बनाने का क्या कारण था और इन्हें किसने और आखिर क्यों बनाया था। इन सैकड़ों मूर्तियों में से हर एक मूर्ति का वजन लगभग 100 टन से अधिक है। एक शोध में पाया गया कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए ज्वालामुखी के लावे से बने ठंडे पत्थरों का प्रयोग हुआ था। लेकिन ऐसे पत्थर यहाँ कैसे लाए गए? इतनी वजनी मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह आखिर कैसे ले जाया गया होगा? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। शायद आज से कई हजार साल पहले हमारी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इन मूर्तियों को बनाने वालों की टेक्नोलॉजी उत्कृष्ट थी। तभी तो आज से इतने वर्षों पहले उन्होंने इतनी भारी भरकम मूर्तियों और पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया। और आज के दौर में अभी हमारी टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए इन सभी रहस्यों के बीच उनकी उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना भी एक रहस्य बना हुआ है। जिन ज्वालामुखी से इन पत्थरों को लाया गया था, वो ज्वालामुखी इन मूर्तियों की वर्तमान जगह से मीलों दूरी पर स्थित था और वहां से इन मूर्तियों को जगह जगह पर कैसे स्थापित किया गया, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वीरान जगह पर, इसी आइलैंड पर मूर्ति का निर्माण क्यों किया गया? कुछ ही साल पहले वैज्ञानिकों ने इससे जुड़े रहस्यों को सुलझाने का दावा भी किया था। इस मूर्ति के बड़े बड़े सरों को नीचे खुदाई करके इसके शरीर भी पाए गए थे। लेकिन इससे और भी एक बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आखिर इन्हें मिट्टी के नीचे क्यों दबाया गया था। जवाबों से ज़्यादा इस रहस्य को सुलझाते समय सवाल खड़े हो रहे थे। इस आइलैंड की भाषा बाकी देशों से बिल्कुल अलग थी। इस रहस्यमय आइलैंड की पुरानी कब्रों को DNA सैंपल लिए गए तो ये अमेरिकी लोगों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ के मूल निवासी अमेरिकी नहीं बल्कि वे पोलेशियन थे, जो कि प्राचीन एशिया से संबंध रखते थे। सोचने की बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी इतनी दूर कैसे पहुँच गई, और वो भी यूरोपियन से हजारों साल पहले। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन विशाल मूर्तियों को बनाने में
एलियंस का हाथ हो सकता है, लेकिन इस बात पर सब लोगों का एक मत नहीं है। हाल ही की खोजों में ये पता लगा कि इन विशालकाय मूर्तियों को प्राचीन जापान के लोगों ने बनाया था। वर्तमान में ये आइलैंड एक विश्व धरोहर स्थल है और इस द्वीप का अधिकतर भाग रापानुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। आधुनिक समय में द्वीप को संसाधनों की अधिक आवश्यकताओं के दोहन से होने वाली सांस्कृतिक और पर्यावरणीय हानि जीवन के एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। हालांकि अब इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों और पुरातत्वों से कड़ी चुनौती मिल रही है। उनके मतों के अनुसार यूरोपीय उपनिवेशकों द्वारा लाई गई बीमारियां और दास व्यापार द्वारा 18वीं सदी के दौरान मूल निवासियों की संख्या में आई भयंकर कमी का पर्यावरणीय की गिरावट में बहुत अधिक सामाजिक प्रभाव पड़ा और यूरोपीय उपनिवेशकों द्वारा अपने साथ लाए गए जानवरों, बैल, चूहे और फिर भेड़ों की वजह से द्वीप की मूल वनस्पतियों को बहुत नुकसान पहुंचा और द्वीप 1930 से 1960 के बीच लगभग वन विहीन हो चला था। हालांकि दुनिया में अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग राय दी जाती है कि मूर्तियों को कैसे खिसकाया गया होगा और किस तरह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया गया होगा, क्योंकि जिस समय के दौरान इनका निर्माण हुआ था उस समय यातायात का कोई साधन नहीं हुआ करता था और ना ही कोई आधुनिक तकनीकी थी जिसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता। इनमें से 7 मोआई मूर्तियां समुद्र के किनारे स्थापित की गई हैं, जिनका चेहरा समुद्र की ओर है। कहा जाता है कि ये 7 मूर्तियां जिस व्यक्ति की बनाई गई थीं, वो 7 व्यक्ति भाई थे। इसलिए इन 7 भाइयों को सम्मान देने के लिए 7 मूर्तियों को एक ही श्रृंखला में स्थापित किया गया था। इसी आइलैंड पर एक स्थान ऐसा भी है जहां सबसे बड़ी मोआई मूर्तियां पाई गई हैं, जो किसी कारणवश पूरी नहीं की जा सकी। अगर इनको पूरा कर लिया जाता तो इनकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर यानी 69 फीट तक होती और इनका वजन 270 टन तक होता। ये बात भी काफ़ी हैरान करने वाली है कि किस तरह से ज्वालामुखी पत्थर को काटकर बिल्कुल सटीक एक जैसी मूर्ति औद्योगिकरण के बिना बनाना आखिर कैसे संभव है। किस तरह से इन्हें उठाया गया होगा और किस तरह से इन्हें ले जाया गया होगा, ये बात भी अपने में वाकई हैरान करने वाली है। वैज्ञानिकों ने ईस्टर्न आइलैंड से जुड़े कई रहस्य तो सुलझा लिए हैं, लेकिन बहुत से रहस्य अभी भी हैं जिसका उत्तर फिलहाल अभी वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। ऐसे रहस्य इशारा करते हैं कि प्राचीन समय में बहुत सी आधुनिक तकनीकी थीं जो कि अब लुप्त हो चुकी हैं और ऐसे सबूत इसे सच साबित करते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि इन मूर्तियों को बनाने में एलियंस का हाथ या कोई अन्य कारण था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट हिंद को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले।